4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपको खबर भी नहीं पता चली है, लेकिन चुनाव आयोग ने एक ऐसा प्रावधान जोड़ दिया है, आपको मालूम है, लेकिन उसकी डिटेल मैं आपको बताने के लिए हाजिर हुआ कि जब आप अपना SIR लेकर जाएंगे तो आपको अपने माँ बाप का भी SIR बताना पड़ेगा। एक ऐसा प्रावधान जिसके बारे में कोई जिक्र खैर करना, कोई बातचीत करना ज़रूरी नहीं समझा है चुनाव आयोग ने। अब हंगामा है, लोग कह रहे हैं कि काम क्या कर रहे हैं। मैं आपको पूरी खबर पढ़कर पहले सुनाता हूं, उसके बाद थोड़ा डिटेल में आपके सामने ये बताने की कोशिश करूंगा कि जब आप रोज़ी रोटी की जस्तुजू में लगे हुए हैं, आपके अधिकारों को कैसे छीना जा रहा है। 5-6 करोड़ लोग, अभी UN ने बताया कि साहब आपने नाम निकाल दिए हैं। बंगाल में, बिहार में जिस प्रकार से सरकारें बनाई गई हैं वो आपके सामने है, लेकिन अब भी ऐसे काम किए जा रहे हैं जो आपके और मेरे बस में नहीं है। कहाँ से लेकर आए? वो था ना दीवार फिल्म का एक डायलॉग कि बता दिया था जाओ सिग्नेचर लेकर आओ, तो सिग्नेचर लाने के लिए कह दिया है। निर्वाचन आयोग ने चुनावी नियमों में ज़रूरी संशोधन किए बिना ही फॉर्म 6 में नया प्रावधान जोड़ा। हुआ यह है कि देश के कई राज्यों में चल रही SIR प्रक्रिया के बीच चुनाव आयोग के जरिए नए प्रावधान के तहत अब आवेदक को, यानी कि आपको और मुझे ये बताना होगा कि क्या वो या उसके माता पिता वोटर लिस्ट के पिछले SIR में शामिल हैं या नहीं। तुम या तुम्हारे माँ बाप, मैं या मेरे माँ बाप पिछले SIR में शामिल हैं या नहीं। हालांकि जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के तहत फॉर्म 6 में एक वैधानिक फॉर्म है। इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार आयोग को नहीं बल्कि केंद्र सरकार को है, जो कानून मंत्रालय की अधिसूचना के जरिए ही नियम बदल सकती है। खबर देखें आप, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले मतदाताओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया में नया प्रावधान लागू कर दिया है। अब फॉर्म 6 भरने वाले आवेदकों को अपने माता पिता की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR से जुड़ी जानकारी भी देनी होगी। यदि ऑनलाइन आवेदन के दौरान ये घोषणा पत्र नहीं भरा जाता है तो वो आवेदन आगे नहीं बढ़ सकेगा। इंडियन एक्सप्रेस ने जो उसमें छापा है उसके मुताबिक नए प्रावधान के तहत आवेदकों को ये भी बताना होगा कि क्या वो या उसके माता पिता वोटर लिस्ट के पिछले SIR में शामिल थे या नहीं। इसके लिए भारतीय निर्वाचन आयोग ने अपने पोर्टल ECINET पर ऑनलाइन आवेदन करते समय फॉर्म 6 में J और K के सेक्शन के बीच एक नया डिक्लेरेशन जोड़ा है। अब पता करते रहिए आप, अभी तो यही कागज़ पूरे नहीं हो रहे थे। इसमें देखें कि इसमें आवेदक को 3 विकल्प दिए गए हैं। मेरा नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में मौजूद है, यानी कि पहले जो हुई थी लगभग 20-25 साल पहले। मेरे माता पिता दादी का नाम पिछली SIR की मतदाता में सूची में मौजूद है। तीसरा यह, ना मेरा और ना मेरे माता पिता का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में था, न कहीं नहीं था। 3, अगर आवेदक पहले या दूसरे विकल्प को चुनता है तो उसे संबंधित विधानसभा, आपका और अपने माँ बाप का अगर पिछले SIR में नाम था वो चुनते हैं दोनों, तो आपको वहाँ पर मतदान केंद्र और मतदाता सूची में दर्ज सीरियल नंबर भी भरना होगा। अगर ये जानकारी उपलब्ध नहीं है तो केवल तीसरा विकल्प चुनना का रास्ता बचता है। SIR की वेरिफिकेशन के लिए तो हम जाएंगे वहाँ, हमारा तो है नहीं, ये तो कन्फर्म हो गया। अब माँ बाप का कहाँ से लेकर आएंगे? वो अगर दोनों को नहीं मिलता है तो आपको तीसरा विकल्प ही चुनना है। यानी कि तीसरा विकल्प क्या है? ना मेरा और ना मेरे माता पिता का नाम पिछली SIR की मतदाता सूची में था, किसी का नहीं था। रिपोर्ट के मुताबिक ये नया प्रावधान आधिकारिक तौर पर अनिवार्य नहीं बताया गया है, लेकिन जब तक इसे भरा नहीं जाता ऑनलाइन आवेदन आगे नहीं बढ़ता। आगे बढ़ने का है ही नहीं, मतलब नेक्स्ट करेंगे आप, उसे होगा ही नहीं। वो आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड होने वाले ऑफलाइन 6 में ये नया सेक्शन मौजूद नहीं है। डाउनलोड अगर करते हैं तो मौजूद नहीं है, लेकिन ऑनलाइन आपको नज़र आता है। ये घटनाक्रम चुनाव आयोग की देशव्यापी SIR प्रक्रिया के जरिए बीच सामने आया। अखबार के अनुसार इस प्रक्रिया के तहत पिछले साल 10 राज्य, 3 केंद्र
केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची में 558 करोड़ से नाम ज़्यादा हटाए गए। इस मद्देनज़र 558 यानी कि 5 करोड़ 58 लाख 13 प्रदेशों में, जिसमें 2-3 यूटी हैं और 10 प्रदेश हैं, इतने लोगों का नाम हटा दिए गए, जिसे लेकर इन लोगों के बच्चों पर इसके पड़ने वाले असर को लेकर चिंताएं पैदा हो गई। 5.5 करोड़ लोगों के नाम नहीं, अब इनके बच्चों के नाम भी भविष्य में जो होगा ही नहीं। रिपोर्ट बताती यह है कि यह व्यवस्था उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अनिवार्य के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर दिखाई दे रही है, जहां 2025-26 के दौरान, ये पूरी खबर आपको पता चल चुकी है, काफ़ी बात हो गई है, लेकिन बात ये चल रही है दोस्तों कि आप देश के हालात नहीं समझ रहे हैं। जहां आपने कुछ प्रदेशों में बेईमानी के तहत, जैसा कि आप पे आरोप लगता है, इसी वोट को कटवा करके आप चुनाव जीत चुके हैं और कोर्ट्स के अंदर ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, उसके बावजूद अब SIR के मद्देनज़र आपको अपना या अपने माता पिता का नाम SIR वाला यहाँ पर तो आधार कार्ड नहीं मिल पा रहा है, वोटर कार्ड मुश्किल से मिल पा रहा है। ये लोगों ने जो इतनी दिलचस्पी दिखाई है, इसकी वजह सिर्फ यह है कि नागरिकता के ऊपर सवाल उठ गए। महाराष्ट्र, उसमें बंगाल में एक ऐसा अभियान चलाया गया, वहाँ के लोगों को ये बताया गया कि घुसपैठिए भरे हुए हैं। झारखंड में भी ऐसे चलाया था, बिहार में भी ऐसे चलाया था, और जब वो निकल कर आए तो कुछ 100, किसी जगह 27, किसी जगह 90, किसी जगह 200-250 ऐसे घुसपैठिए मिल रहे हैं। लाखों का, करोड़ों का तो ये काम करते हैं, मतलब वो क्या कहते हैं, क्लेम करते हैं, और फिर बाद में पता चलता कुछ 100 निकल कर आ रहे हैं। कुछ 100 घुसपैठियों की वजह से पूरे देश के 140 करोड़ लोगों की जनता को लाइन में खड़ा करके अपने मुताबिक ये काम करना है। और अभी UN की रिपोर्ट मैंने कल बनाई, आप देखिएगा, उन्होंने कहा कि आपने अल्पसंख्यक, मुसलमान और कमज़ोर लोगों के ज़्यादा वोट हटाए। ज्ञानेश कुमार को बाकायदा मेल देकर जवाब देने के लिए कहा गया। जब UN और दुनिया की दूसरी संस्थाएं भी यहाँ पर मौलिक अधिकारी को लेकर के खड़े हो गए हैं, आपको और मुझे किन कामों में लगा दिया गया है? दूसरे कामों में लगे हुए हैं। क्या कर सकते हैं बताइए? एक तरफ धार्मिक पशु बना दिया है, दूसरी तरफ अब आके कागजों की लाइन पर खड़ा कर दिया गया। और ज़्यादातर किन लोगों के वोट हटाए जाना है UN की रिपोर्ट के मुताबिक? मुसलमानों के, कमज़ोरों के, अल्पसंख्यकों के। बल्कि UN की रिपोर्ट में तो वहाँ नंदीग्राम का भी हवाला दिया गया है कि आपने वहाँ पर 96% मुसलमानों के, 95% मुसलमानों के नाम हटा दिए, जबकि उस विधानसभा में सिर्फ 25% मुस्लिम रहते हैं। मतलब 25% में आपने 95% लोगों के नाम कर दिए, ख़त्म। यानी कि वहाँ 25% वोट की अगर 25,000 ही वोट मानो, या 25 चौका 1 लाख वोट मानो, तो 75,000 घटा, मतलब आपके फिर 90-95,000 वोट हटा दिए, 5,000 वोट बाकी बची हैं। ऐसे इस आंकड़े से तो ये मालूम देता है। अब फॉर्म 6 में ये कह दिया कि जाओ और सिग्नेचर लेकर आओ, अपना नाम बताओ या अपने माँ बाप का बताओ SIR में। जय हिंद।